इस देश में रिजर्वेशन का मकसद था कि जो छुआछूत के शिकार लोग हैं या जो आर्थिक और सामाजिक तौर पे पिछड़े ओबीसी वगैरह वो हैं, इन दोनों को ऊपर उठाना था। और मैं समाज को कह रहा हूँ, बंटने की जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसके पक्ष में दे दिया, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। दरअसल जिससे समाज टूटता है, बंटता है, वो गलत है फैसला, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे पार्लियामेंट का कानून हो, चाहे कोई सरकार की पॉलिसी हो, जिससे समाज हमारा जुड़ता है। 140 करोड़ का परिवार जुड़ने की तरफ जाना है और जुड़ के ही रहना है। इस जुड़ाव में कोई बांट के जो पॉलिटिकल जो एजेंडे हैं इस देश में, वो कई बार कोर्टों के जरिए भी सरकारें चाहती हैं, जो तुम काम हिम्मत करके खुद नहीं कर सकते, कोर्टों का बहाना बना के कोर्टों के जरिए फैसले लेना या कोर्टों पे छोड़ना, ये बकवास है। जैसे एक मंदिर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया था। नमस्कार, द जनता लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। हमारे साथ अभी मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बलराज मलिक सर। स्वागत है आपका जी। देश में विगत 1 अगस्त की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी की थी आरक्षण को लेके। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आरक्षण को लेके उठ रहे हैं और लगातार ये अभी 10 दिनों से यही जो मुद्दा है देश में गरमाया हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप किस मत में बिलीव कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है ये जो हुआ वो सही हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि जिन लोगों के लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया है सर, वो खुद ही 2 भागों में विभाजित होते जा रहे हैं। अलग अलग लोगों की थिंकिंग्स हो रही है, अलग अलग विचारधाराएं काम कर रही हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि उनका जो फैसले से समाज में विभाजन हो सकता है, बंटवारा हो सकता है, इस तरह का कोई डिसीजन देना ही नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को तो ये चाहिए था कि वो सीधा स्पष्ट ये कहते कि ये हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, ये मामला पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट देश को अच्छी तरह समझती है, वहाँ जनता के नुमाइंदे होते हैं, जो हर समाज की बात रखने वाले एमपी वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो चीज़ों को बारीकी से समझते हैं और डिटेल में उसका डिस्कशन डिबेट कर सकते हैं। बार बार तो पार्लियामेंट ये सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है कि भाई डिस्कशन डिबेट के बाद कानून बनने चाहिए, हमारा काम कानून बनाने का नहीं है। बहुत सारे केसेस में ये कह ही देते हैं भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जाइए, पार्लियामेंट का काम है, हम नहीं करेंगे। इसमें पता नहीं क्यों जल्दबाजी दिखाई और इसमें फरवरी में फैसला करके उन्होंने सुनाया कितने दिन बाद, इसका क्या मकसद था, क्यों था, इसलिए शंका के घेरे में है ये फैसला। इसलिए जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए वो पार्लियामेंट काम नहीं कर रही, देश के जनप्रतिनिधियों को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही। ये पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल इशू का क्या मतलब होता है? जनता की रोज़मर्रा की समस्याएं या सामाजिक समस्याएं जो हैं वो सॉल्यूशन होने के लिए उसमें कौन कानून में खामी है या कानून में परिवर्तन है या नया कानून बनाने की जरूरत है, वो सारा का सारा विधायिका का काम है, पार्लियामेंट का काम है, देश के लिए और स्टेट के लिए है, विधानसभाओं का काम है। इसलिए सिंपल सा है, इस देश के जो जनप्रतिनिधि है वो बेकार हो गए हैं, निकट्टू हो गए हैं, वो देश की समस्याओं को उठा पाने में नाकामयाब हो रहे हैं और पार्लियामेंट भी एक तरह से नपुंसक नज़र आती है इस तरह के काम में। उनको वो मुद्दे चर्चा में करना चाहिए। पार्लियामेंट को देखो क्या क्या मुद्दा चर्चा में होता है। पार्लियामेंट का ऐसा हो गया है मामला, वहाँ तो स्पीकर और सभापति लोगों को बोलने नहीं देते, हर बात पे चुप रखना चाहते हैं। अरे जो लोग चाहते हैं वो प्रतिनिधि हैं, सरकार कोई ठेकेदार नहीं है देश की। सरकार कुछ लोग बना लेते हैं, एक फार्मूला है इसलिए बना लेते हैं, मगर एक एक जनप्रतिनिधि उतना ही जिम्मेदार है और उतना ही उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना स्पीकर का भी काम है, सभापति का भी काम है, उनको बोलने देने का काम है। ये नहीं कि सरकार जो चाहती है, सरकार के बाप की नौकर है क्या पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही है सरकार की। इसलिए सरकार फेल हुई है, पार्लियामेंट फेल हुई है, जो काम इनको करना चाहिए जनप्रतिनिधि फेल हुए हैं। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं ये तो कहता हूँ अगर पार्लियामेंट इस देश की समस्याओं का समाधान ना करे तो टेम्परेरी प्रोविज़न करके सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को देश का काम करना चाहिए, जिम्मेवारी है, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी देश में। मगर जो काम प्योरली उनका है तो टेम्परेरी प्रोविज़न करते और इसको कह देते भाई पार्लियामेंट इसमें अपना कानून पास करे, लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, देश की समस्याओं का समाधान तो उनको करना है। इनको तो खाली कानून की व्याख्या करनी है। कानून बनाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कानून की व्याख्या के लिए है। इन्होंने गलत काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। वर्ष 2004 में भी सर इसी आरक्षण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। कहा जा रहा है कि उसी आदेश का 2004 में जो पास हुआ था उसको रिव्यू किया गया 2014 में, 2014 को रिव्यू करके अभी 2024 में किया गया। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस एक्ट को, ये जो आदेश पारित हुआ है, इसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू तो करना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ रिव्यू कर सकते हो हम, मगर जो मामला सीधा ही
कानून का है, भाषा का रिव्यू कर सकते हो, भाषा को इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। जो भाषा है ही नहीं कानून में, संविधान में जो भाषा ही नहीं है, उसको कैसे इंटरप्रिटेशन कर दोगे, उसकी व्याख्या कैसे कर दोगे? जो शब्द ही नहीं है उसकी व्याख्या कैसे कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? कोई नहीं कर सकता। ये गलत है। ये हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी जब भी है ये गलत काम करती हैं और गलत काम है ये। इसको रिव्यू करके इसको वो करना चाहिए, टेम्परेरी प्रोविज़न करके पार्लियामेंट को वापस भेज देना चाहिए। वह पार्लियामेंट इस पर डिसाइड करे और देश के लोग भी चौकस होकर इस बात पे ध्यान करें कि बाद में लड़ने की बजाय आपस में या सारा काम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भरोसे अपने जनप्रतिनिधियों को भी पकड़ो और पार्लियामेंट को और सरकार को भी पकड़ो कि तुम्हारा काम क्या है। तुम्हारा काम स्कैंडल करने का है क्या? तुम्हारा काम एमएलए एमपी खरीद के सरकार बनाने का है क्या? तुम्हारा काम लोगों में शराब बांट के, लोगों का ज़मीर बांट के, झूठे आश्वासन दे के, हिंदू मुसलमान करके यही काम है क्या? तुम्हारा काम जो असली समस्या है देश की उनको डिस्कस करके उस पर कानून बनाना है, उस कानूनों को फिर इम्प्लीमेंट करना है। उसमें कोई गड़बड़ हो गया तो लोग आ जाएंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। 1 अगस्त 2024 को आरक्षण से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया, उससे जो ग्रुप वाइज लोगों में डिस्कशंस चल रहे हैं या फिर लोग अपने मतों से खुद ही अलग हो रहे हैं, सर इस बारे में भविष्य में क्या ऐसी रणनीति होनी चाहिए कि ये जो पारित हुआ है आदेश, उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको आम जन आसानी से फेस कर सके? मतलब क्या कहना चाह रहे हो इसमें? मेरा ये कहना है कि जिन लोगों के लिए ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई, लागू की गई, वो क्या रणनीति बनाए, किस तरीके से सामने आए ताकि इसका विरोध कर सके और इससे निजात पा सके। विरोध क्या है इसमें? मुझे नहीं लगता समाज का कोई भी वर्ग पूरे वर्ग को ऊपर उठने में कोई परेशानी पैदा कर रहा है। उसमें नहीं करना, ना करना चाहिए, ना कर रहा। इस देश में रिजर्वेशन का मकसद था कि जो छुआछूत के शिकार लोग हैं या जो आर्थिक और सामाजिक तौर पे पिछड़े ओबीसी वगैरह वो हैं, इन दोनों को ऊपर उठाना था, समाज में आगे बढ़ाना था। जैसे परिवार के सारे बच्चों को माँ बाप आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने हर बच्चे को, इसी तरह देश की भी ड्यूटी है। संविधान भी एक तरह से हमारा पेरेंट्स का वो है, लक्ष्य है, मकसद है, हमारे बुजुर्गों का मकसद है कि देश को कैसे आगे बढ़ना है। ये 140 करोड़ का परिवार है, इसमें बेशक रिलीजन अलग अलग हैं या जातियां अलग अलग हैं, मकसद तो सबका है कि सबका विकास हो और सबकी देश की व्यवस्था में भागीदारी हो। रिजर्वेशन नौकरी का नाम नहीं है, रिजर्वेशन सुनिश्चित करना है कि हमारे समाज का हर वर्ग, हर एरिया, हर भौगोलिक क्षेत्र, हर भाषा, हर तरह के कल्चर के लोग इस व्यवस्था में भागीदारी करें और हम सबको अपने देश को बहुत अच्छी तरह से आगे लेके जाना है। आगे लेके तभी जाएंगे जब हमारे सारे लोग 140 करोड़ परिवार खुश होगा, सभी समृद्ध होंगे, सबको मौके मिलेंगे भागीदारी करने के। तो ये है। और मैं समाज को कह रहा हूँ बंटने की जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसके पक्ष में दे दिया, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। दरअसल जिससे समाज टूटता है, बंटता है, वो गलत है फैसला, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे पार्लियामेंट का कानून हो, चाहे कोई सरकार की पॉलिसी हो, जिससे समाज हमारा जुड़ता है। 140 करोड़ का परिवार जुड़ने की तरफ जाना है और जुड़ के ही रहना है। इस जुड़ाव में कोई बांट के जो पॉलिटिकल जो एजेंडे हैं इस देश में, वो कई बार कोर्टों के जरिए भी सरकारें चाहती हैं, जो तुम काम हिम्मत करके खुद नहीं कर सकते, कोर्टों का बहाना बना के कोर्टों के जरिए फैसले लेना या कोर्टों पे छोड़ना, ये बकवास है। जैसे एक मंदिर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया था और वो ऐतिहासिक भूल स्वीकार करनी पड़ेगी इस देश की भावी पीढ़ियों को कि वो बकवास थी, गलत था वो फैसला। और इसी तरह से ये फैसला, इसी तरह से किसान कानून वाला फैसला, इसी तरह से एक जाट रिजर्वेशन का फैसला था। बहुत सारे फैसलों में तो सुप्रीम कोर्ट फेंक देती है फाइल कि आंकड़े नहीं हैं, कोई आयोग नहीं बैठा है, हमारे पास डाटा नहीं है। इकोनॉमिक वीकर, इसका डाटा था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का डाटा तक नहीं पूछा लोगों ने, ना इसका कोई डाटा था। फ्यूचर में कह रहे हैं भाई ऐसे तुम उन डिप्राइव्ड लोगों को ज़्यादा आरक्षण दे सकते हो मगर डाटे के हिसाब से दोगे। अरे जब डाटा आया नहीं, तुम सरकार को कहा क्यों नहीं डाटा इकट्ठा करो? तुमने सरकार को क्यों नहीं कहा जनसंख्या की गिनती करो? तभी तो परसेंटेज का पता चलेगा। देश चिल्ला रहा है गिनती करने के लिए और आप लोग वो काम कर रहे हैं जो सरकार को सूट कर रहा है। ऐसा इसलिए देश के लोगों को शंका होती है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि इस तरह का कोई काम ना करे जिससे विश्वास घटे या जिससे देश के लोग आपस में बंटे।